गुमसुधा नाम का एक गांव था। उस गांव में एक राजा राज करते थे। उस राजा का 7 रानी थी। राजा अपना 7 रानियों से बहुत प्यार करते थे। यही सोच कर 7 विवाह किया कि 7 रानी का देश 2-2 संतान होगा तो इतना बड़ा मेरा महल है वो भर जाएगा और मैं बहुत बड़ा परिवार का राजा कहलाऊंगी। यही सोच कर राजा 7 विवाह किया, लेकिन किसी रानी ने संतान नहीं दिया। राजा का तो मन बहुत दुख हो गया। मेरे एक रानी का अभी तक तो कोई संतान नहीं हुआ। राजा संतान पाने के लिए ऋषि मुनि का आश्रम जाते, जगो करवाते, ऋषि मुनि को दान पुण्य करते, भिखु भिखार का भोजन करवाते, लेकिन राजा को तो कोई संतान नहीं हुआ। राजा तो बहुत उदास होने लगे, बहुत दुखित रहने लगे। राजा बहुत निराश हो गए। घर आकर अपना 7 रानी से कहते हैं कि रानी, मैं तो तुम 7 से विवाह किया कि 7 का देश 2-2 संतान होगा तो मेरा इतना बड़ा महल भर जाएगा और मैं बहुत बड़ा परिवार को राजा कहलाऊंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। बड़ी रानी कहती है कि स्वामी, अगर हम लोग का संतान नहीं होते हैं तो इसमें हम लोग का क्या कसूर है स्वामी। राजा तो गणेश भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त था। बहुत श्रद्धा भक्ति से गणेश भगवान के वो पूजा कर रहे थे। एक दिन राजा गणेश भगवान का बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है। जब पूजा उनकी समाप्त हो गया तो हाथ जोड़ कर राजा गणेश भगवान से कहते हैं कि हे गणेश भगवान, आपको तो पूजा मैं बहुत दिन से कर रही हूँ, आपका बहुत बड़ा परम भक्त हूँ। जब से मेरा होश हुआ तब से आज तक आपका ही पूजा मैं करता हूँ। आप हमें कब तक परीक्षा लेते रहेंगे भगवान, कब तक लेते रहेंगे। अपना इस भक्त के मान तो रखिए प्रभु, मान तो रखिए। मेरी आंखों को आंसू को इज्जत तो रख दीजिए प्रभु, रख दीजिए। इस राजा को दुख भरी बात सुनकर गणेश भगवान सपने में आते हैं और कहते हैं कि राजन देखो, जो मैं कहता हूँ वो करो। राजा कहते हैं कि प्रभु आप तो कह कर देखिए, आप तो मुझे कह कर देखिए, मैं करूँगी प्रभु, मैं करूँगी। गणेश भगवान कहते हैं कि राजन 7 रानी को परीक्षा आपको लेना होगा। देखिए, कुछ फलों के पौधों लाइए और 7 रानी का 2-2 पौधा दीजिए लगाने के लिए। वो 7 रानी 2-2 पौधा रोपेगी और जो पौधा निकल कर उसमें फल धरता है उसी का साथ आपको ज्यादा रहना होगा और उनकी साथ टाइम बिताना होगा। उसी पौधे का फल लिया कर वो रानी को खिलाना होगा। ये सब बात बताकर गणेश भगवान सपने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब राजा का आंख खुलता है तो कहता है कि कितना अच्छा मैं सपना देख रही हूँ और गणेश भगवान हमें बुद्धि दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। सपने में जो गणेश भगवान राजा को बताया था वही सपने के बात सोचकर राजा बहुत सारा फल के पौधों ले आते हैं और 7 रानी का 2-2 पौधा देते हैं कि रानी एक, और कहते हैं कि आप लोग का ये दोनों पौधा लगाना है। जिसका पौधा सबसे बड़ा हो जाता है वही सबसे महान रानी कहलाएगी।
अब तो ये बात सुनकर सातों रानी का मन में कुछ कुछ चलने लगा और सोचने लगी कि राजा हम लोग से क्या करवाना चाहते हैं। सातों रानी दो दो पौधा लगाती है और रोज उसमें जल देती है। जल देते देते बीत गया, लेकिन 7 पौधे से एक पौधा तो निकला और वो पौधा भी बड़ा हो गया। उस पौधे में बहुत सारा फल भी पकड़ लिया। छोटी रानी का लगाए हुए पौधा भी बड़ा हो गया, उसमें फल भी पकड़ लिया। अब तो राजा छोटी रानी के साथ रहने लगे, बहुत हंसी खुशी से रहने लगे। एक दिन राजा उसी गाछ का फल लिया कर अपना छोटी रानी को खिलाते हैं। छोटी रानी का साथ राजा ज्यादा टाइम बिताने लगे। अब तो छह रानी को जलन होने लगा। छोटी रानी का लगाए हुए पौधे में फल पकड़ लिया, उसलिए राजा उनके साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। हम लोग का साथ तो अब वो टाइम कभी नहीं बिताएंगे। अब तो छोटी रानी माँ बन जाती है। अब तो राजा का खुशी का ठिकाना नहीं है। जब छवो रानी सुनती है कि छोटी रानी तो माँ बन गई है, अब छवो रानी का तो पूरा जलन ढह लिया। छवो रानी सोचने लगी कि अब तो राजा हम लोग के साथ तो उतना टाइम नहीं बिताएंगे और नहीं बात करेंगे। अब तो छोटी रानी को महारानी बना दिया है, अब तो छोटी रानी के साथ रहेंगे। देखते देखते 9 महीना पूर गया। 9 महीना का बाद छोटी रानी खूब सुंदर एक बेटी का जन्म देती है। आप लोग सुनिए कि राजा अपना बेटी को क्या नाम रखते हैं। अपना बेटी को मैं नाम 7 पौधी रखेंगे। छोटी रानी कहती है कि स्वामी ये कौन सा नाम है 7 पौधी। इस बात का सुनना तो आसान था, लेकिन समझना बहुत कठिन था। देखते देखते 7 पौधी 5 बरस के हो जाती है। अब तो छहो रानी सोचने लगी कि ये लड़की तो हम लोग का दुश्मन बन गई है, इसके लिए तो राजा हम लोग के साथ नहीं रहते हैं। एक दिन की बात है, छहो रानी इकट्ठा होकर आओलो षड्यंत्र रचा रही थी। उस 7 पौधी को कैसे हम लोग खत्म कर सके, यही सब छहो रानी सोच रही थी। बड़ी रानी कहती है कि क्यों नहीं हम लोग बगीचा में 7 पौधी को ले जाते हैं और वहीं पर इनकर गति हम लोग कर देते हैं। यही सब सोच कर छहो रानी वो 5 साल का बच्ची को वही बगीचा में ले जाती है और 6 टुकड़ा करके और 6 जगह गाड़ देती है। राजा अपना बेटी को ना देख कर तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं कि ना जाने मेरे 7 पौधी कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। लेकिन राजा को तो ये पता नहीं था कि छहो रानी तो बगीचा में ले जाकर 6 टुकड़ा करके गाड़ दी है। राजा अपना बेटी को तो सब जगह खोजे, लेकिन उनकी बेटी को तो पता नहीं चला कि बेटी कहाँ चली गई। कुछ दिन का बाद वही 6 टुकड़ा से एक एक पौधा निकलता है। जो पौधा 7 रानी लगाई थी वही पौधा वो 6 टुकड़ा से निकलता है। वही फल पकड़ता है कि उनकी माँ के पौधे से फल पकड़े थे, वही फल उस पौधे में पकड़े हुए थे। राजा और छोटी रानी गणेश भगवान के पास जाती है और कहती है कि हे गणेश भगवान, आप तो इतना दिन के बाद एक संतान दिया, वो भी तो छीन गया भगवान, वो भी तो छीन गया। राजा कहते हैं कि प्रभु वो भी तो मेरा संतान छीन गया, प्रभु वो भी तो मेरा संतान छीन गया। भगवान का लीला तो भगवाने जाने, भगवाने तो सब कुछ करते हैं, उनके हाथ में तो मरना और जीना है।
उन्हीं का ही तो सब लीला है। उन्हीं का लीला तो उन्हीं जाने, जो करता है वो सब अच्छे के लिए तो भगवान करते हैं। एक दिन गणेश भगवान राजा का सपने में फिर से आते हैं और कहते हैं कि राजन, देखिए आपका बगीचा में 6 पौधे पौधे है, उस पौधे में फल भी पकड़ा है। जो एक दिन आपका छोटी रानी के लगाए हुए पौधे में फल पकड़ा था, वही फल उस पौधे में पकड़ा है। उस पौधे से आप 7 फल तोड़ कर ले आइए और 7 रानी को खिला दीजिए। जब राजा का अंगी टूटा तो देखता है कि वही सपना तो मैं एक दिन देखा था, फिर भी आज वही सपना देख रही हूँ। और गणेश भगवान वही फल का नाम भी धर रहे थे। राजा सपने का बात सोचने लगा और कहने लगे कि मैं जाकर बगीचा में देखती हूँ कि ये सपना सच है, यह झूठ है। जब राजा बगीचा में जाकर देखते हैं कि 6 पौधा है या 6 पौधा में फल पकड़े हुए है, राजा कहने लगे कि ये तो सपना झूठ नहीं है, ये तो सपना सच है। और सचमुच का गणेश भगवान मेरे सपने में आए थे। उस पौधे से राजा 7 फल तोड़ कर ले आते हैं या 7 रानी को खिला देते हैं। वही 7 फल खाकर 7 रानी माँ बन जाती है। 7 रानियां जाकर अपना पति से कहती है कि स्वामी देखिए, ये तो फल का चमत्कार हो गया, हम लोग 7 रानी माँ बन गई। आपका संतान हम लोग का पेट में पल रहे हैं स्वामी, पेट में पल रहे हैं। ये बात सुनकर राजा तो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि हे गणेश भगवान, आपका लीला तो आपे जाने, आपको जो सपने में बताते हैं मैं वही करता हूँ और मेरा सारा काम सफल हो जाता है प्रभु। हे गणेश भगवान, सारा काम सफल हो जाता है भगवान, सारा काम सफल हो जाता है। आप जो सपने में बताया मैं वही किया भगवान। आज देखिए मेरे 7 रानी माँ बन गई है प्रभु, 7 बन गई है। उस फल के कारण, जो फल मेरे बगीचा में है, उसी फल से 7 फल लिया कर मैं अपना 7 रानी को खिला दिया। आज 7 रानी माँ बन गई है भगवान, माँ बन गई है। एक दिन फिर से गणेश भगवान रजी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि हे राजा, जो आपका 6 रानी सच्चाई छुपा कर राखी थी, वही छुपाए हुए सच्चाई का आज चमत्कार है। हे राजन, आपका बगीचे में जो पौधा है या उस पौधे में फल है, वो तो आपका बेटी 7 पौधे का फल है और उसी फल का चमत्कार है कि आज 7 रानी माँ बन गई है। राजा गणेश भगवान से पूछते हैं कि भगवान, ये सब कैसे हुआ और कैसे मेरे बेटी को 6 टुकड़ा हुआ और कैसे मेरे 6 टुकड़े से पौधा हुआ भगवान। आपका 6 पत्नी 7 पौधी को बगीचा में ले जाकर 6 टुकड़ा कर दी और करके वही बगीचा में 6 जगह गाड़ दी। उस 6 टुकड़ा का पौधा का फल है और फल के कारण आज 7 रानी माँ बन गई है। वो आपका बेटी कोई साधारण बेटी नहीं थी, वो तो सती थी, सती। सती का कारण उनके टुकड़ा पर पौधा हुआ, पौधे में फल पकड़ा और फल के कारण वो लोग माँ बन गई है। अब आपका महल भी भर जाएगा, अब बहुत बड़ा परिवार का आप राजा भी कहलाएंगे। ये बात सुनकर राजा अपना सतपौधी बेटी को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हे सतपौधी बेटी, तू तो बहुत
तू तो चमत्कारी निकला। आज तुम मेरे को बहुत बड़ा परिवार को राजा बना दिया बेटी, राजा बना दिया। ये सारे बात बताकर गणेश भगवान राजा को सपने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर जब राजा का यंही टूटता है तो कहता है कि फिर से गणेश भगवान सपने में आकर कितना अच्छे अच्छे समझदारी का बात बता रहे थे। राजा अपना सातों रानी को साथ लेकर गणेश भगवान का धाम धूम से पूजा करते हैं और सारे गरीब दुखिया का दान पुण्य करते हैं, सभी को भोजन करवाते हैं। हे गणेश भगवान, आज आप हमें रास्ता नहीं दिखाते तो शायद आज हमारा महल में इतना बड़ा खुशी नहीं आता भगवान, खुशी नहीं आता। आपका भक्त ऐसे ही आपका बापा नहीं कहते हैं भगवान, बापा नहीं कहते हैं। आप तो सबका बापा है भगवान, बापा है। आप तो सबका ऊपर कृपा करते हैं, सब कोई का राह दिखाते हैं भगवान, सब कोई का राह दिखाते हैं, उन पर कृपा करते हैं। आपका कृपा बगैर कोई कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका तो लीला अपरंपार है प्रभु, आपका लीला अपरंपार है। हे गणेश भगवान, जैसे आप राजा को महल में खुशियां भर दिया, पांचों रानी को माँ बना दिया, वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका ऊपर कृपा कीजिए। हे गणेश भगवान, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब लोग पर कृपा कीजिए, उन सब लोग पर कृपा कीजिए। हे गणेश भगवान, सब ऊपर कृपा कीजिए। गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान महादेव की जय हो, जय हो।